इसमें बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि अभी जो हमने पिछला जो वीडियो किया था उसमें द नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट मीन्स कि देर इज़ नो ईथर, कोई ऐसा मीडियम नहीं है, इट इज़ टोटली हाइपोथेटिकल। और उसके बाद उस चीज़ को जो कि नल रिज़ल्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी वो सटीक एक्सप्लेनेशन जो थी, एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन दी वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। और विद द हेल्प ऑफ he developed a theory of relativity, and the theory of relativity given by Albert Einstein not only provided the proper explanation of the negative results, negative means null result of Michelson-Morley experiment, but also gave new interpretations to time and space. Now जो टाइम एंड स्पेस की मैं बात कर रहा था कि जो आपका रिलेटिविस्टिक जो आपका पार्ट है या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है उसमें और जो आपकी न्यूटनियन मैकेनिक्स में फ़र्क है कि जो इसमें आपका देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वो हम आगे इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। इसके बेसिकली बेटा 2 पार्ट्स हैं, वन इज़ कॉल्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अनदर इज़ कॉल्ड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर 2 इसके फंडामेंटल पोस्टुलेट्स मीन इसके फंडामेंटल यू कैन से प्रिंसिपल्स हैं। इसके फंडामेंटल 2 पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के। फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ फिज़िक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ज़रा, ये बार बार बेटा एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस। द लॉज ऑफ फिज़िक्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशंस हैविंग द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ध्यान रखना ज़रा, ऑफ रेफरेंस। दिस पोस्टुलेट एक्सप्रेसेस द एब्सेंस ऑफ ए यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ऐसा कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे हम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से पहले ये बोला गया था कि ईथर है कोई, तो देयर इज़ नो ऐसा कोई एब्सेंस, कोई ऐसा नहीं है आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द नेक्स्ट इज़ जो सेकंड पार्ट है बेटा इसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ सेम वैल्यू बेटा, फ्री स्पेस फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। और 2 तरीके से बेटा लाइट आपकी मूव कर सकती है, या तो सोर्स आपका मूव कर रहा है या आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट इज़ फ्री, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये कैन से, उसका कोई फ़र्क नहीं है उसके ऊपर। दिस पोस्टुलेट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द, ये MM मीन्स माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड मैनी अदर ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। बेटा हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में हमने जो किया था उसमें जब लाइट आपकी एक तो आपकी अलोंग द मोशन ऑफ अर्थ हमने लाइट सिग्नल भेजा था, और एक परपेंडिकुलर, ये दोनों जो लाइट्स हैं जब वो आपस में मिलती हैं ट्रैवल करने के बाद, तो हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इतना आपका फेज उसका जो इंटरफेरेंस इतनी आनी चाहिए, जो कि दैट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरफेरोमीटर या हमारा टेलीस्कोप। लेकिन ऐसा कोई भी उसमें जो शिफ्ट जो है वो आपकी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट की वेलोसिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर इन दोनों लॉज के ऊपर बेस्ड के ऊपर जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। बेटा इससे पहले हमने किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ हम कर रहे हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है बेटा। ना द इक्वेशंस बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही बेटा ये जो बात मैं अभी कर रहा हूँ, विच रिलेट द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। अगेन यहाँ पर बेटा टाइम आ गया बेटा, जो गैलीलियन में क्या कर रहे थे बेटा, हम सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट्स को हम कर रहे थे, ठीक है। नाउ ऑफ द इवेंट इन 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो बीच में मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब दे बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ईच अदर आर कॉल्ड लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो रिलेशन बनता है, जो इक्वेशंस बनती हैं जिसमें कि स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करते हैं, उनके रिलेशन को जब 2 कोऑर्डिनेट्स 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में रिलेट करते हैं, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इसने फिगर से इसको समझाया गया था, कंसिडर। अब यहाँ पर देखेंगे कंसिडर कहता है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज़ S
अनदर इज एस डैश, बेटा ये रेस्ट पे है, एस इज एट रेस्ट, और एस डैश बेटा मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी, ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान रखना इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू इस फ्रेम ऑफ एस से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके अलॉन्ग कर रहा है बेटा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो मोशन कहाँ हो रही है बेटा, एक्टिविटी सिर्फ ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रही है, ठीक है ना। कहता है लेट, अब यहाँ पर इसका और आसान करने के लिए इसने क्या किया, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो एक्सिस है उनको आपस में पैरेलल रखा है। देखो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश पैरेलल रखा है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। नाउ कहता है, अब कहता है लेट अस मेजर द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट, कहता है हमने टाइम बेटा कहाँ से काउंट करना है, जब ये वाला फ्रेम इसके ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ओ डैश आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस चलना शुरू हुआ, आपने टाइम ऑन कर दिया, तो इन टाइम टी ये यहाँ पहुँच गई, मेरी बात समझ गए। तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ से, जब ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ओरिजिन मतलब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही जगह पे है। नाउ देन अब ये तो मूव कर रहा है आपका, तो कहता है लेट द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट अकरिंग एट p, कहता है कि कोई इवेंट p है, उस p इवेंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक s डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर है, एक इसमें बेटा s फ्रेम में ऑब्जर्वर है। जो s वाला ऑब्जर्वर है उसके लिए बेटा कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये नेचुरली x y z t, और जो s डैश वाला उसके पास क्या आएंगे बेटा x डैश y डैश z डैश t डैश। देख ध्यान रखना, फिर बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में टाइम इज़ आल्सो कोऑर्डिनेट, टाइम चेंज होगा, इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट माइंडेड, ठीक है। नाउ कहता है कंसिडर ए लीनियर इक्वेशन बिटवीन x एंड x डैश ऑफ द फॉर्म। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे, ये बेटा x डैश है, मतलब आपने क्या डिस्टेंस निकाला ना, कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या यहाँ से यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस निकाला आपने, तो ये क्या है x डैश किसके s डैश में, ये बेटा s का क्या आएगा, इट इज़ x, ओके। अब ये अगर आप, और ये क्या बेटा इट इज़ vt, इट इज़ ए वेलोसिटी जिससे मूव, और t टाइम में यहाँ पहुँच गए। तो नाउ हेयर द इक्वेशन इज x डैश, दिस x डैश इट इज़ इक्वल टू x, ये माइनस करके तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस vt, ठीक है। यार k इज़ कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा, ये इसको हमने इसकी वैल्यू को निकालना है बेटा। कहता नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, बेटा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द इक्वेशंस ऑफ द फिजिकल फिनोमिना मस्ट हैव द सेम फॉर्म इन बोथ एस एंड एस डैश, यही बोल रहा था ना, दो इनर्शियल फॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आपकी इक्वेशन जो फिजिकल फिनोमिना है वो सेम होंगे। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश कैन बी रिटन एज। अब बेटा यहाँ पर जो एक्स डैश में यहाँ से इस इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से बेटा हमने x की वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास ये आ गया, x इज इक्वल टू के एक्स डैश, वो माइनस में था ये बेटा प्लस में हो गया v टी डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट इसमें बेटा अब देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, अब बेटा अब अलॉन्ग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो मोशन हो नहीं रही, इसलिए वो दोनों आपस में बराबर है। नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, एक्स डैश की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की जो पीछे निकाली, और हमने 1 और 2 में जब सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास बेटा एक्स इज इक्वल टू, अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, इट इज़ इक्वल टू दिस, इट इज़ इक्वल टू के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस के वी टी डैश। नाउ के वी टी डैश ये बेटा इधर चला गया, अब इसको ब्रैकेट को इसने ओपन किया, हमारे पास बेटा ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर इसने x वाली जो वैल्यू है वो अलग कर दी, इट इज़ 1 माइनस के स्क्वायर, और t डैश इज इक्वल टू दिस, अगेन सिंपल मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आप करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 4 and 5, ठीक है। आगे हम बेटा इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। नाउ द इक्वेशन 1 जो पीछे थी बेटा 3, दिस वन, एंड 3, 4 and 5 constitute a coordinate transformation in space and time which satisfy the first postulate of special theory of relativity। ये बेटा 4 इक्वेशन जो इसने बताई हैं, कहता है ये पहले पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया बेटा। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा कहता है द वैल्यू ऑफ के, ये के कांस्टेंट है ना बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी, कैन बी एवेल्युएटेड फ्रॉम द सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट बेटा इसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है सपोज एट टाइम, सपोज एट द इंस्टेंट टी इज इक्वल टू
कि कब था बेटा, टी इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0, जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से, ये आपका एस और एस डैश के जो बेटा जो आपके जो सेंटर्स हैं या ओरिजिन है, ये आपस में जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0, टाइम 0 है बेटा दोनों के लिए, ठीक है। अब टाइम जब स्टार्ट हुआ फिर क्या कहता है, जब ये कोइंसाइड कर रहे हैं कहता है लेट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे क्या किया, ये सिग्नल लाइट सिग्नल इज एमिटेड, लाइट सिग्नल एक भेजा गया, जब दोनों बेटा कहाँ है, कॉमन ओरिजिन पे, ध्यान रखना जरा। अब कहता है एज द लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ एन इनवेरिएंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वेलोसिटी ऑफ बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जर्वर के लिए बेटा सेम होगी, दोनों ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम। एक ऑब्जर्वर आपका एस में है बेटा, उसके लिए एक्स इज इक्वल टू सी टी, एक ऑब्जर्वर आपका बेटा एस डैश में है, उसके लिए एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। सिर्फ यहाँ पर बेटा टाइम अलग अलग लिख रहा है, ध्यान रखना जरा। वाइल ओ डैश इज इट इज नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश फ्रॉम 1 and 5, बेटा टी डैश की वैल्यू बेटा ये आई और पीछे बेटा एक्स डैश की वैल्यू आई थी, उन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा एक्स डैश की वैल्यू ये थी, देख सकते हैं पीछे भी, और सी और टी डैश की वैल्यू बेटा ये वाली, ये इसमें पुट की और ये आपके पास इक्वेशन बन गई बेटा ये। अगेन मैथमेटिकल पार्ट आसान है, वो आप खुद करेंगे, मैं बार बार बेटा रिपीट कर रहा हूँ। एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू सी टी 1 + v ओवर सी ओवर 1 - 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1 सी ओवर। बेटा अगेन मैथमेटिकल पार्ट आप देखेंगे, वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आसान है बिल्कुल। नाउ हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स नेचुरली अभी निकाला बेटा, एक्स इज इक्वल टू सी टी। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, जो एक्स की वैल्यू एक्स आपका सी टी करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्योंकि इस तरफ एक्स था, सी टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स और एक्स 1 हो गया बेटा आपका, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास बेटा ये अगेन इसको हमने सिंपल मैथमेटिक्स किया, इसमें कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन की, ऊपर ले गए नीचे ले गए, हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी बेटा वो आपके पास आएगी के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यहाँ से बेटा हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, के इज इक्वल टू क्या आया 1/1 - v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। अब ये जो के की वैल्यू है बेटा, पीछे हमने 4 इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई, वो उन इक्वेशंस में, क्योंकि वो 4 इक्वेशंस में सिर्फ आपकी एक्स और टी वाली इक्वेशंस में ही आपकी के की वैल्यू आ रही है, बाकी वाई और जेड में सेम आएगी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश एंड जेड इज इक्वल टू डैश, ये वाला। तो यहाँ पर बेटा जैसे जब आपने वैल्यू पुट की के की, तो यू विल गेट एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ओवर 1 - v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये बेटा 4 इक्वेशन का सेट बन गया एक। नाउ दीज 4 इक्वेशंस आर कॉल्ड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन में बार बार आता है। जैसे हमने बेटा इन्वर्स गैलीलियन इक्वेशन की थी, यहाँ पर हम इन्वर्स क्या कर रहे हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे बेटा, अब इसमें आपका कहता है ये एस डैश इज कंसिडर्ड, दूसरा फ्रेम आपका बेटा रेस्ट पे है और जो आपका एस वाला वो मूव कर रहा है बट विद द वेलोसिटी -v, ठीक है, रिलेटेड टू दिस। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो 4 इक्वेशन है, इसमें आपने v को चेंज कर देना है किसमें बेटा, -v से। अब आप फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू, बेटा v को -v में करेंगे तो क्या होगा, ये ऑलरेडी माइनस 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 प्लस हो गया, तो क्या है एक्स डैश प्लस वी टी डैश। बाकी सब जहाँ पर बेटा डैश अनडैश्ड है वहाँ डैश करना है आपने, और बाकी जहाँ पर v है वहाँ पर आपने -v पुट करना है। नीचे बेटा आप देखेंगे -v स्क्वायर है, तो ये माइनस तो है, लेकिन ये हमने क्या पुट किया बेटा माइनस, तो -v स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, +v स्क्वायर हो गया। अगेन नीचे वाला आपका चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगेन 4 सेट आ गए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नाउ यहाँ पर बेटा इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की। कहता है these equations enable us to transform the equations representing some natural phenomena in one system into equations describing the same phenomena in any other system which is in uniform rectilinear, it is very important। अगेन दूसरा फ्रेम बेटा यूनिफॉर्म रेक्टिलियन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ दूसरा जो सेकंड इसका जो इसने बताया, द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स कंसिडरेबली, ये बेटा
मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कंसिडरेबल ओनली फॉर वेरी लार्ज वेलोसिटीज़। स्मॉल वेलोसिटी के लिए नहीं बेटा, जो थोड़ी वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, अब देखो जरा यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ बेटा। इन चार इक्वेशंस में व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी v इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो बेटा ये यहाँ पर v ओवर सी स्क्वायर है, तो v ओवर सी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लार्ज, ये स्क्वायर हो गया बेटा, तो बहुत लार्ज होगा, तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। एंड जब ये इसको ज़ीरो पुट करेंगे एंड k इज इक्वल टू 1, सो दैट द इक्वेशंस, अब देखो जरा यहाँ पर बेटा ये चार इक्वेशन है ना, ये बोले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका फैक्टर ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर आप केक में ही से अगर आप देखेंगे तो ये फैक्टर आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका दिस इज ज़ीरो, तो ज़ीरो ये 1, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 1, एंड व्हेन यू पुट दिस वैल्यू k इज इक्वल टू 1 यू विल गेट x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, पुट करके देख सकते हैं बेटा, यू शुड डू, ये करना है आपने, और z डैश इक्वल टू t डैश, तो ये कौन सी इक्वेशन आई बेटा अभी, दिस इज विच आर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तब ये अब ध्यान रखना जरा, अब इसी इक्वेशन से हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी ड्रॉ कर ली, बट विद द कंडीशंस। कहता व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस टू किसके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तब क्या होगा बेटा, अब न्यूटनियन मैकेनिक्स इस पे अप्लाई होगी। लेकिन जब वेलोसिटी वेरी वेरी लार्ज, नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं बेटा, बट वेरी लार्ज, तब ये आपकी मैकेनिक्स जो आपकी गैलीलियन ट्रांसफर या मैकेनिक्स है, न्यूटनियन मैकेनिक्स, वो फेल हो जाती है, ठीक है। इसलिए वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आते हैं, द मेजरमेंट ऑफ टाइम एज वेल एज पोजीशन डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड दैट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें होता है, v मस्ट बी लेस देन c, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, v कभी भी c से बड़ा नहीं होगा। अगर v c से बड़ा होगा तो ये फैक्टर आपका इमेजिनरी हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा नेचुरली। जब इमेजिनरी हो जाएगा तो कहता है हैंस नो बॉडी मीन्स, ये इमेजिनरी मीन्स ये आपका रिजल्ट नल एंड ये नहीं होगा कभी भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो बॉडी कैन मूव विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। और दीज आर द 4 पोस्टुलेट या 4 इन्फ्रेंसेस जो हमने यहाँ पर निकाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करेंगे। आज इतना ही।